हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मामा अर्थ की। तो मामा अर्थ का जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ को क्रॉस कर गया और साथ में उन्होंने 29 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। ये हम क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं और ये न्यूज़ आते ही इनके जो शेयर प्राइस है ना वो 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे अगर मैं मैथ्स की बात करके चलूँ तो क्वार्टर 2 के अंदर इनका जो रिजल्ट आया ना, इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है उसका ब्रेकेज देखो। 93 पैसा खर्च करते हैं 1 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, बाकी लॉस मेकिंग स्टार्टअप जैसा नंबर नहीं है, पर ये नंबर वैसे बहुत अच्छा नंबर नहीं है। अगर ओवरऑल बात करके चले, जो इनका कॉग्स है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो 32.6% के आसपास आती है। बाकी इनके जो बड़े एक्सपेंसेस है वो है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। प्रॉफिट्स देखा जाए तो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है पिछले क्वार्टर से, पर मुझे ऐसा लगता है आपको मार्जिन अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम चाहे उसकी बात करके चले, जो कि एक टी कैफे चेन है, उनका जो रेवेन्यू है वो 75.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 237 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। और अगर हम यूनिट लेवल पे बात करके चले तो ये 1.47 रुपीज खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 रुपया खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। अगर हम रेवेन्यू की बात करके चले तो 75% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है, पर लॉसेस भी 33% बढ़ते हुए दिखाई दिए। रीजन यही है, इनका कॉग्स ज्यादा है ना, मतलब जैसे सेल बढ़ेगी वैसे इनके खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करके चले तो ये $240 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर थे। 90 मिलियन अभी तक ये रेस कर चुके हैं। अच्छी बात यह है 183 करोड़ रुपीस इनके बैंक बैलेंस में, मतलब कैश और बैंक बैलेंस के अंदर मिला के है। मतलब अगर इसी लॉस को हम कंसिडर करके चले, इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 95 करोड़ का लॉस किया है, तो ये 2 साल तो चला ही सकते हैं अगर सेम कंडीशन की बात करके चले। इसको अच्छा कहा जाता है, ये रनवे इज वेरी गुड। अगर हम लॉस मेकिंग बिजनेस की बात करके चले तो 9 महीने का उनके पास में पैसा होना चाहिए। इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, तो दिस इज हेल्दी। बाकी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर वीडियो आ गई है, जाके देख लो। छोटी वीडियो है और वही थी जो ग्रुप डिस्कशन वाली आजकल हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी अलग वीडियो है, मैंने माइंडसेट के बारे में ज्यादा बात करी है, क्या माइंडसेट प्रॉब्लम है इसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। बाकी जो 10 साहिल खन्ना टॉक शो है उसके ऊपर वीडियो आ गई है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का शौक है तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर वैदिक न्यूमरोलॉजी को हमने स्टडी किया है और हमने लॉशो ग्रिड बनाना भी सीखा है। उसके अंदर पूरा ग्रिड बताया है और ये बताया कि आप खुद का अपना कैसे बना सकते हैं और आपको कैसे पता लगेगा आपका क्या गलत है क्या सही है। थोड़ी सी एजुकेशनल टाइप की वीडियो है। अगली खबर जुपिटर की है। तो जुपिटर ने 327 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और इसके लिए इन्होंने 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए, 7 करोड़ का रेवेन्यू। और ये ग्रोथ दिखाई दी है बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर उन्होंने 42 लाख का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, पर लॉसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये हेल्दी चीज नहीं है मेरे हिसाब से, ये नंबर्स अच्छे नहीं लगते हैं। अगली खबर, रीफ्रेज और एआई को, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप है, उसको एडोब ने एक्वायर कर लिया है। ये एक एआई स्टार्टअप थी जो कि टेक्स्ट टू वीडियो करती थी। 50,000 से यूजर्स इनके पास में थे। सीरीज ए राउंड अभी इन्होंने रिसेंटली रेस किया था 50 से 60 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर सितंबर 2022 के अंदर। तो ये अच्छी चीज है इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए। अब अगर एआई की बात कर रहे हैं तो ओपन एआई की बात कर लेते हैं, जो उनके सैम ऑल्टमैन को निकाला गया था। एक खबर निकल के आ रही है जिसकी वजह से मुझे पर्सनली घबराहट सी होने लग गई। मुझे पता नहीं क्यों, पर होने लग गई, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं ओपन एआई के, उन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं उनको मेल किया था कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिस्कवरी हुई है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। ये भाई डराने वाली बात है। ये प्रोजेक्ट क्यू के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एजीआई के ऊपर काम करेगा। मतलब हम एआई को कॉन्शियसनेस दे देंगे, उसके अंदर अपना खुद का दिमाग आ जाएगा, खुद सोच पाएगा, खुद सब कुछ कर पाएगा। अगर एजीआई इतनी जल्दी आ जाएगा ना तो भाई दिस इज वेरी रिस्की। मतलब जो जो अपना एजीआई अफोर्ड कर पाएंगे ना वो अब राजा बन जाएंगे। और अगर ये अवेलेबल होगा तो पता लगे कि जो दुनिया के टॉप बंदे सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई और यूज नहीं कर पा रहा, तो बात अलग है। पर अगर ये टॉप 1% के लिए आने लग गया ना, तो ये मान के चलो टॉप 1% हमेशा 1% रहेगा, कोई भी उनको पीछे नहीं कर पाएगा। अगली खबर बाइनेंस की है। तो बाइनेंस के सीईओ जब से छोड़ के गए हैं तो उनके लिए बुरी खबर आ रही है। 1 बिलियन से ज्यादा जो यूजर्स है उन्होंने पैसा निकाल लिया है वहां से। और ये एक किसी भी एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं होता। एक कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारा पैसा अगर निकाला जाता है तो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। अभी रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, बहुत कुछ किया है। उसके बाइनेंस ने सेटलमेंट के लिए मान गए। जो उनके सीईओ है उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, मैं प्ली एग्रीमेंट को साइन करता हूं। अगर ये सब कुछ माना जाता है, सब कुछ होता है, तो $50 मिलियन का उनके ऊपर फाइन लगेगा और हो सकता है कि 18 महीने की उनको जेल भी हो। अगली खबर इंडिगो की है। तो उनको 1666 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। अगर हम सीडीएसएल की बात करके चले तो उनके हिसाब से
10 करोड़ का मार्क छू लिया है। डीमेट अकाउंट्स ने, मतलब बहुत तेजी से डीमेट अकाउंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, अच्छी चीजें देखा जाए तो। अगली खबर बुरी खबर है, मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर बात करके चले, वो 14% पे पहुंच गया है। दिस इज नॉट हेल्दी, ये नंबर अच्छे नहीं है यार। और इसके अंदर एक और डेटा निकल के आया है जहां पर 59% लोग अपना एनुअल हेल्थ चेकअप को स्किप कर देते हैं। अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो तो उसके साथ में एनुअल फ्री मिलता है, ज्यादातर पॉलिसी के साथ फ्री मिलता है, तो लोग वो लेते ही नहीं है। 90% रेगुलर कंसल्टेशन डॉक्टर से लेता ही नहीं है। इन 90% में तो मैं भी हूँगा। रेगुलर कंसल्टेशन का लॉजिक क्या होता है कि आप जा रहे हो डॉक्टर के पास जब भी आप हेल्दी भी हो, तो भी आपने बना रखा है कि भाई हर 15 दिन के अंदर डॉक्टर के पास जाएंगे और ऐसे रेगुलर चेकअप करा के आएंगे। जो टेस्ट वेस्ट कराने हैं, कुछ टेस्ट को हम 3 महीने में कराएंगे, कुछ को 1 महीने में कराएंगे, कुछ को 6 महीने में कराएंगे। बस कराते रहेंगे ताकि चेक करते रहे कि भाई बॉडी फंक्शनिंग सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस उसको कहा जाता है। मैं तो नहीं करता और डेटा से पता लग रहा है 90% लोग भी नहीं करते। अगली खबर वॉरेन बफेट की है, तो उन्होंने $866 मिलियन डोनेट किए हैं अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर्स के थ्रू। अगली खबर कोको कोला इंडिया की है, तो वो रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेजेस सेगमेंट के अंदर आ रहा है। मतलब आपको पैक्ड चाय देगा। बेसिकली अभी आइस ग्रीन टी की कैटेगरी में घुस रहा है, जहां पर लेमन तुलसी मैंगो वेरिएंट के अंदर ये निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेगमेंट पकड़ा है। बहुत सारे लोग जो अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ की साइड पे जा रहे हैं, उनके लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा है। अगली खबर ओडिशा से है, तो उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए कमाया है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू माइनिंग से 2022 के अंदर। अगर हम बजाज ऑटो की बात करके चले तो 2025 तक सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल निकालने का प्लान कर रहा है। अगर हम एथर की बात करके चले, जो इलेक्ट्रिक ई स्कूटर बनाता है, तो उनका प्लान ये है कि अपनी पूरी फैमिली निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। अगर ओला की बात करके चले तो ओला लेट आने के बावजूद भी वो अच्छे लेवल पे रेंज निकाल रहा है, मतलब अपनी फैमिली को एक्सटेंड कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अगर आप उबर की बात करके चले तो उन्होंने बस शटल सर्विस निकाल दी है कोलकाता के अंदर भी। पहले दिल्ली एनसीआर के अंदर चल रही थी, अब कोलकाता के अंदर भी निकाल दी है। इनका प्लान है $10 मिलियन इन्वेस्ट करना वेस्ट बंगाल के अंदर 2025 तक। अभी शटल करती क्या है, बेसिकली बस सर्विस मान के चलो, जहां पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बंदे जा सकते हैं। ये ओला उबर शेयरिंग की तरह ही है, पर बस है। ये आपके घर के आसपास किसी फिक्स लोकेशन से चलेगी और ऑफिस इलाके जो है उसकी फिक्स लोकेशन के आसपास आपको छोड़ देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और कन्वीनियंट चीज़ है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है, बस कितनी देर में आने वाली है, कहाँ पहुंची है, कितनी देर तक आप पहुंच जाओगे, वो सारी चीज़ें भी चलती है। अब अगर हम टेस्ला की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला मॉडल आएगा वो मॉडल वाई आएगा। तकरीबन $47,490 का है यूएसए का प्राइस। तो अगर हम 20% ड्यूटी जोड़ के देखें तो 50 लाख रुपए के आसपास मान के चलो इंडिया के अंदर ये गाड़ी आएगी। बाकी देखते हैं कितने रुपए तक की आती है। अगली खबर स्पेसएक्स की है, तो वो प्लान कर रहा है अपने शेयर्स को बेचने का $150 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। जुलाई के अंदर भी इनका यही वैल्यूएशन था, अभी भी इतनी ही वैल्यूएशन के ऊपर ही शायद पैसा रेस करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी देखा जाए स्पेसएक्स बहुत ज्यादा तेजी से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, पर नंबर्स नहीं आ रहे। जो इनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट नहीं मीट कर पा रहा, जो इनके गोल्स थे वो अचीव नहीं हो पा रहे। साथ में जो इनका रॉकेट है वो भी एक्सप्लोर कर रहा है कॉन्स्टेंटली। अगली खबर जो गवर्नमेंट की ई कॉमर्स पॉलिसी है उसके अंदर ओएनडीसी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल को मैंडेटरी करने की बात करी जा रही है। मतलब अगर आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया तो आप ओएनडीसी पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट हो जाओगे, अगर आपने जोमेटो पे लिस्ट कर दिया तो आप ओएनडीसी पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट हो जाओगे। तो ये इज गुड, मतलब अगर ऐसा होता है तो। बाकी मुझे लगता है ये होगा। बाकी एक अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारी ब्रांडिंग की वर्कशॉप है उसकी लिमिटेड सीट्स ही बची है। 32 सीट्स हमने पहले अलॉट करी थी, जिसमें से 22 सीट्स भर गई है, 10 सीट्स ही बची है। हमने जो एप्लीकेशन की डेडलाइन रखी थी वो 10 तारीख तक की रखी थी। हमने जो लोग सिलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा थी, हमने पहले ही सिलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो भाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर दो। अगर आप क्वालिफाई हो गए हमारे क्राइटेरिया के ऊपर, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, फिर आप जल्दी से मतलब जो भी करना होगा वो कर देना, वरना सीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से ब्रांडिंग वर्कशॉप कभी नहीं करूँगा। मैं एक ही बार कर रहा हूँ, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग ही बिकेगी। बेसिकली ब्रांडिंग वर्कशॉप के अंदर मैंने अपनी जिंदगी की सारी मार्केटिंग की लर्निंग डाल दी है, किस तरीके से ब्रांड बनाया जाता है, किस तरीके से सबकॉन्शियसली दिमाग में लोगों के थॉट्स डाले जाते हैं, क्या चीज़ काम करती है, कौन सी स्ट्रैटेजीज इंडिया में काम करती है, ब्रांड कैसे बनाया जाता है, क्या होता है ब्रांड। तो लॉजिकली 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, 8 घंटे की। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल के अंदर जाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए ऑफलाइन में,
जिनके पास अच्छे क्वेश्चंस हो तभी मेरे को मजा आएगा, जिनके पास या एग्जिस्टिंग ब्रांड हो जिनको मैं बता सकूं तुम्हारे ब्रांडिंग में ये इश्यूज है ये नहीं है। तो मैं पर्सनली उस लेवल के लोगों को चाहता हूँ। तो ये ना हो जाए कि आप में से कोई उस क्वालिफाइड ऑडियंस में हो और आप सोच रहे हो भाई बाद में कर लेंगे बाद में करेंगे, और तब तक सीटें भर जाए। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट हमको नीचे घटती हुई दिखाई दी है, रीजन वही सेम कॉमन जो इतने टाइम से दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। धीरे धीरे करके भाई नंबर बढ़ रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।